नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाए जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है। जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हम प्रश्नों की। नमस्कार साथियों, वेलकम टू जीएस परिवार। जीएस परिवार आज आपको बताएगा मध्य प्रदेश का स्थापना, गठन एवं पुनर्गठन का इतिहास। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। आप सभी लोगों को जिज्ञासा होगी मध्य प्रदेश के 53, 54 एवं 55 जिले, अर्थात चांचौड़ा जिला जो गुना से अलग हो रहा था, नागदा जिला जो रतलाम से अलग हो रहा था और मेहर जिला जो सतना से अलग हो रहा था, इनका क्या हुआ? कमलनाथ सरकार जो वादा करके गई थी वो जिले कब बनेंगे? और मध्य प्रदेश की वर्तमान की सीएम अर्थात मामाश्री की नगरी में शिवराज सिंह चौहान इनको कब अस्तित्व में लाएंगे? तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। हम आपको वो तारीख बताएंगे जो राज अभी तक किसी को नहीं पता है, वो आपको जीएस परिवार आज बताएगा। आखिर कब बनेंगे आपके 3 नवीनतम जिले? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही प्यारा लेक्चर आप लोगों के लिए रेडी किया गया है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल हम क्रम वाइज पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास बताएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, 1947 से 56 का मध्य प्रदेश, 1956 से 2000 तक का मध्य प्रदेश और वर्तमान में 1 नवंबर सन 2020 का मध्य प्रदेश। जैसा मैप आज आपको दिखता है, ये मध्य प्रदेश का मैप हमने किस प्रकार से रेडी किया है, किस किस प्रकार से हमने परिवर्तन किए, किस प्रकार से जिले बनाए, कैसी रियासतों का गठन किया गया है, पूरा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं। 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल बनाई जाती है जो 1956 तक रहती है। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग सन 1952 में आमरण अनशन पर बैठकर पोट्टी श्री रामुलु आंदोलनकारी करते हैं, किंतु इनकी मृत्यु के बाद ये मांग और अधिक बढ़ जाती है और 1 अक्टूबर सन 1953 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन कर दिया जाता है और इस राज्य के गठन के पश्चात अन्य क्षेत्र के लोग भी भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग करने लगते हैं। तब 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग समिति गठित की जाती है। इसके अध्यक्ष फजल अली बनते हैं, जबकि 2 अन्य सदस्य केएम पणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू को बनाया जाता है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया जाता है। तो 1 नवंबर सन 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं और इन्हीं 14 राज्यों में से हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश भी अस्तित्व में आता है। किंतु जो वर्तमान में हमको मध्य प्रदेश मिलता है उसकी आधारशिला हम रखेंगे पुनर्गठन के तौर पर 1 नवंबर सन 2000 में। देखिए, मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का अध्ययन हम इस वीडियो में बिल्कुल क्रम वाइज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़। साथ ही मध्य प्रदेश भू-आवेष्टित या लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, अर्थात ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। वर्तमान में आपके 52 जिले, 10 संभाग हैं। इन्हीं 52 जिलों में 3 जिले आपके और बनेंगे: मेहर, नागदा और चांचौड़ा। वह जिले आपके कब बनेंगे उसकी तारीख हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में। राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956, क्रमांक संख्या रहती है इसकी 37। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जस्टिस फजल अली। फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसके 2 अन्य सदस्य बनते हैं केएम पणिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू। संसद में ये विधेयक प्रस्तुत किया जाता है अप्रैल 1956 में और संसद इसे पारित करती है नवंबर 1956 में। देखिए, जब भी किसी विधेयक को आपको पास कराना होता है तो आप लोकसभा में लाइए, इसके बाद आप राज्यसभा में लाइए और दोनों
सदन से पास होने के पश्चात ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित हो जाता है। संविधान में संशोधन किया जाता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, और 1 नवंबर 1956 में संविधान के आर्टिकल 3 व 4 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना की जाती है। और मध्य प्रदेश के साथ ही आपके टोटल कितने बनते हैं, 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। जिस अखंड भारत की कल्पना सर्वप्रथम चाणक्य देखते हैं, उसी अखंड भारत की कल्पना को साकार करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए किस प्रकार करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रियासतें हैं, ये ब्रिटिश प्रांत हैं और ये हैं रियासतें। देखिएगा जो आपको डार्क ब्लू दिख रही है, डार्क ब्लू, ये हैं आपकी रियासतें, जबकि आपका जो आसमानी अर्थात जो लाइट ब्लू आपको दिख रहा है, ये है आपकी ब्रिटिश प्रांत। जब भारत पर क्या कर रही थी, ब्रिटिश सरकार हुकूमत कर रही थी, और साथ ही आपके देशी रियासतें अर्थात राजा रजवाड़ाएँ शासन कर रहे थे। उस समय क्या हो रहा था, ये पूरा भारत बिखरा हुआ था। जब अंग्रेज अपनी गुलामी से हमको छोड़कर जाते हैं, अर्थात जिन जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, उन गुलामों की जंजीरों को हम तोड़ तो लेते हैं, अंग्रेज हमको छोड़ तो जाते हैं, लेकिन पर हमको एकत्रित नहीं करते हैं, बल्कि फैला करके चले जाते हैं। अब इन्हीं देशी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांतों को एक करके अखंड भारत बनाना था, और ये कार्य सौंपा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने इटली का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से इंडिया का एकीकरण करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को एकजुट अर्थात एक धागे में पिरोने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को 3 बातें बताई गई, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वयं ही अपने आप में क्या रहिए, स्वतंत्र रहिए। यदि ये देशी रियासतें स्वतंत्र रहती तो क्या हमें अखंड भारत की कल्पना कर सकते थे? सोचिए जरा, पूरा भारत का आपका नक्शा बन जाता, बीच में मध्य प्रदेश ये चाहता कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। बात आई भी थी, आपको पता हो, मध्य प्रदेश आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और पार्ट सी का ही एक हिस्सा था भोपाल स्टेट। और भोपाल स्टेट में हुआ करते थे नवाब हमीदुल्ला। नवाब हमीदुल्ला ने यह कहा, हम किसी भी रियासत, हमारी रियासत क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, हम किसी भी क्षेत्र में नहीं शामिल होना चाहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई क्षेत्र कह देता तो सोचिए जरा किस प्रकार का आपका नक्शा होता। मैप क्या आज इतना सुंदर दिखता, नहीं दिखता। तो उन्हीं सभी रियासतों को एक करने का काम करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को एक साथ जोड़ते हैं, और आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ये देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए 1947 से 1956, 1947 से 1956 के समय मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी रहता है। ये आपको सेंट्रल प्रोविजन से दिखता है पार्ट ए, इसके बाद मध्य भारत पार्ट बी और विंध्य प्रदेश पार्ट सी। ये 3 हिस्से आपको दिखाई देते हैं, और पार्ट सी का हिस्सा रहता है आपका भोपाल स्टेट। देखिएगा जरा, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत या बराड़ क्षेत्र, पार्ट बी मध्य भारत, और पार्ट सी आपका विंध्य प्रदेश। ये देखिए, पार्ट ए को मध्य प्रांत बोलते हैं, बराड़ बोलते हैं, या सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं, जबकि पार्ट बी को मध्य भारत बोला जाता है, और पार्ट सी को बोला जाता है विंध्य प्रदेश, रीवा वाला क्षेत्र आपका। और पार्ट सी का ही हिस्सा था आपका भोपाल स्टेट। अब देखिए, पार्ट ए की राजधानी थी आपकी नागपुर, और पार्ट ए में रियासतों को शामिल किया जाता है। बराड़ रियासत शामिल होती है, मध्य प्रांत शामिल होता है, ये जबलपुर वाला आपका महाकोशल क्षेत्र शामिल होता है, महाराष्ट्र का आपका ये विदर्भ वाला जो नीचे का क्षेत्र है ये शामिल किया जाता है, साथ ही आपका जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया आता है। देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो दंडकारण्य है, इन सभी को शामिल करके बनाया जाता है पार्ट ए, जिसकी राजधानी रहती है नागपुर। और इस समय आपकी राजधानी भी 1956 तक क्या चलेगी, नागपुर ही चलेगी। 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई जाएगी भोपाल को, लेकिन याद रखें 1 नवंबर 1956 से लेकर 1972 तक ये एक जिला ना होकर के तहसील हुआ करता है भोपाल सीहोर जिले की। 1972 में
भोपाल एक जिला बनता है सीहोर तहसील सीहोर से अलग होकर। क्लियर हुआ। अब जरा देखिएगा पार्ट बी। पार्ट बी में आता है आपका मध्य भारत। मध्य भारत की राजधानी थी आपकी इंदौर और ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर के राजघराने मध्य प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध राजघराने रहते हैं। ग्वालियर इंदौर की अपेक्षा कुछ बड़ी रियासत हुआ करती थी। ग्वालियर और इंदौर ये दोनों इसकी राजधानी रहा करती थी। ग्वालियर 6.5 माह के लिए जबकि इंदौर 5.5 माह के लिए। ग्वालियर जैसा कि बड़ी रियासत थी और इसी के जो प्रमुख थे वो राज प्रमुख हुआ करते थे जीवाजी राव सिंधिया, जबकि इंदौर अपेक्षाकृत छोटी रियासत थी और इसके हुआ करते थे उपराज प्रमुख। और इंदौर रियासत के उपराज प्रमुख थे आपके यशवंत राव होलकर। लेकिन जब ये मध्य भारत बनता है आपका पूरा, तब यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है लीलाधर सेठ जोशी को। याद रखिएगा मध्य भारत पार्ट बी, जिसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर 6.5 माह ग्वालियर और 5.5 माह इंदौर रहा करती है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रथम बनाए जाते हैं लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी को। जबकि पार्ट ए, जिसकी राजधानी नागपुर है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल को और राज्यपाल बनाया जाता है ई राघवेंद्र राव को। और पंडित रविशंकर शुक्ल ही आगे चलकर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि राज्यपाल बनेंगे पट्टाभी सीतारमैया। आगे देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आता है आपका रीवा। देखिएगा पार्ट सी में रीवा वाला क्षेत्र, रीवा के राजा हुआ करते थे मार्तंड सिंहदेव। इन्हीं की मदद से इस पूरी रियासतों को हमने जोड़ करके पार्ट सी बनाया। पार्ट सी की राजधानी रीवा रहती है और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री आपके बनते हैं शंभुनाथ शुक्ल। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को जोड़कर इस रियासत में शामिल किए जाते हैं साथ में आपका भोपाल स्टेट। किंतु भोपाल स्टेट में नवाब रहते हैं हमीदुल्ला खां। नवाब हमीदुल्ला खां मना कर देते हैं अपनी रियासत को शामिल करने से पार्ट सी अर्थात विंध्य प्रदेश में। किंतु बाद में चलकर 1 जून सन 1949 में भोपाल का भी विलय कर लिया जाता है और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है भोपाल स्टेट का। तो पार्ट सी, जिसकी राजधानी रीवा रहती है, इसी का हिस्सा था आपका भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट को कब शामिल किया गया तो याद रखिएगा 1 जून सन 1949 में। 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश में आपके 43 जिले 8 संभाग के साथ मध्य प्रदेश का गठन या स्थापना की जाती है। इस समय मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को और राज्यपाल बनाया जाता है पट्टाभी सीतारमैया को। क्षेत्रफल हम 4,43,446 वर्ग किलोमीटर देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का 1 नवंबर सन 1956 में क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा था। इसी कारण 1 नवंबर 1956 से 30 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर स्टेट था। किंतु 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और 4,43,446 वर्ग किलोमीटर से बचकर हम केवल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश फर्स्ट ना होकर सेकंड आता है, तो भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल के आधार पर स्टेट मध्य प्रदेश है, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट है आपका राजस्थान। और किस कारण है तो आपको पता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है। तो 1 नवंबर सन 1956 में हमारे पास 43 जिले और 8 संभाग रहते हैं। अब हम 30 अक्टूबर सन 2000 तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास 43 जिलों से बढ़कर जिलों की संख्या हो जाती है 61 और संभाग हो जाते हैं हमारे पास 12। अब इन 61 जिले और 12 संभाग में से कुछ आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और कुछ आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ हमसे लेके चला जाता है 16 जिले और 3 संभाग। 16 जिले और 3 संभाग आपके छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर, इन 3 संभाग और 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के अजीत जोगी बनते हैं
प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय को बनाया जाता है और भारत का यह 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यदि हम वर्तमान में देखें, जिसकी राजधानी है नया रायपुर, प्रस्तावित नाम है अटल नगर, 28 जिले हैं, 5 संभाग है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अब इन 16 जिले और 3 संभाग के बाद जो शेष बचते हैं 45 जिले एवं 9 संभाग, ये आते हैं मध्य प्रदेश में। अब इन 45 जिले और 9 संभाग के बाद हम वर्तमान में आते हैं 52 जिले और 10 संभाग पर। आज हम 1 नवंबर सन 2020 में देखते हैं मध्य प्रदेश में आपके 52 अर्थात 52 जिले एवं 10 संभाग हैं। इन 45 जिले और 9 संभाग के समय अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, राज्यपाल थे भाई महावीर, और साथ ही 45 जिलों के बाद और 9 संभाग के बाद हम आते हैं 1 नवंबर सन 2020 में। तो आज ही हमारे पास 52 जिले, 10 संभाग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में एक घाटी विवाद था जिसे कहते हैं हम किरार घाटी। किरार घाटी विवाद था जो अब मध्य प्रदेश के हिस्से में ही आता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। 147 से 56 के मध्य मध्य प्रदेश आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा भोपाल स्टेट, इन सभी को मिलाकर 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। 43 जिले एवं 8 संभाग बनाए जाते हैं, किंतु 43 जिले एवं 8 संभाग बनाने से पूर्व हमने कुछ परिवर्तन किए हैं। तो देखिएगा, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी से क्षेत्र सीमा साझा करता है उस समय के मुंबई राज्य और वर्तमान के महाराष्ट्र से। इन क्षेत्रों में मराठी भाषी लोग रहा करते थे। तब हमने इस क्षेत्र में 8 जिले बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्दा, नागपुर, भंडारा एवं चांदा, इन 8 जिलों को महाराष्ट्र को सौंप दिया, अर्थात उस समय के मुंबई राज्य को। देखिए, बॉम्बे या मुंबई राज्य 1 मई 1960 को 2 भागों में टूटता है, गुजराती भाषी गुजरात और मराठी भाषी महाराष्ट्र। क्लियर हुआ। अब देखिएगा पार्ट बी। पार्ट बी में केवल हमने एक छोटा सा परिवर्तन किया है। पार्ट बी में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनील टप्पा। सुनील टप्पा हमने राजस्थान को दिया, बदले में हमने राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को लिया। देखिए, मध्य प्रदेश में हम परिवर्तन जब करते हैं तो पार्ट बी में हमने क्या परिवर्तन किया है, हमने सुनील टप्पा गांव किसको दिया है, राजस्थान को, और बदले में क्या लिया है, सिरोंज तहसील को लिया है। पार्ट सी हमने एज इट इज रखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया। भोपाल स्टेट, भोपाल स्टेट में भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो इस प्रकार से कुछ रियासतों में ये परिवर्तन किया गया और इस प्रकार 1 नवंबर सन 1956 में 43 जिले एवं 8 संभाग के साथ मध्य प्रदेश का गठन होता है। मध्य प्रदेश नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है एवं राजधानी बनाई जाती है भोपाल। भोपाल इस समय जिला ना होकर के सीहोर जिले की तहसील हुआ करती है। सन 1972 में हमने 2 नवीनतम जिले पुनः बनाए। अभी तक हमारे पास कितने जिले, 43 जिले एवं 8 संभाग। सन 1972 में हम 2 नवीनतम जिले बनाते, राजनांदगांव और भोपाल। सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल नवीन जिला बनता है, जबकि दुर्ग जिले से अलग होकर राजनांदगांव नवीन जिला बनता है। मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग की मांग पर 1982 में बी.आर. दुबे कमेटी स्थापित की जाती है। इस समिति की सिफारिश को 1998 में 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार स्वीकार करती है तथा 10 नए जिले बनाने की घोषणा करती है। इन 10 नए जिलों में से मध्य प्रदेश में 4 जिले आते हैं, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी। बड़वानी खरगोन से अलग होता है, कटनी जबलपुर से अलग होता है, श्योपुर मुरैना से अलग होता है तथा डिंडोरी मंडला से अलग होता है। फिर पुनः मांग उठती है जिलों के बनाने की। तब 1998 में सिंहदेव कमेटी गठित की जाती है। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश को 1998 में ही दिग्विजय सिंह की सरकार स्वीकार करती है तथा पुनः 6 नए जिले बनाने की घोषणा करती है। इन 6 नवीनतम जिलों में से 3 मध्य प्रदेश में आते हैं, हरदा, उमरिया, नीमच।
हरदा होशंगाबाद से अलग होता है, उमरिया शहडोल से अलग होता है, नीमच मंदसौर से अलग होता है। इस प्रकार 1998 में जिला पुनर्गठन आयोग पर 16 नवीनतम जिले बनाए जाते हैं। इन 16 जिलों में से 7 जिले मध्य प्रदेश में आते हैं, बाकी आपके शेष 9 जिले वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ में आते हैं, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और ये आपका मैप आप देख सकते हो, 61 जिले और 12 संभाग। इस समय आपके 61 जिले और 12 संभाग हो जाते हैं। 1 नवंबर सन 1956 में 43 जिले, 8 संभाग। सन 1972 में हमने 2 नवीनतम जिले बनाए, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल सीहोर जिले से अलग होता है, राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होता है। जिलों की संख्या 45 हो जाती है और 16 नवीनतम जिलों के मिलाकर जिले की संख्या हो जाती है 61। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात 45 जिले एवं 9 संभाग शेष रहते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार रहती है। 9 संभाग एवं 45 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया जाता है। 1 नवंबर सन 2020 में आज हमें देखने को मिलते हैं 52 जिले एवं 10 संभाग। इन 7 जिलों का क्रम आइए हम देखते हैं। तो 2003 में मायावती की सरकार रहती है और 3 नवीनतम जिले बनाए जाते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। 3 नवीनतम जिले, अशोकनगर गुना से अलग होता है, बुरहानपुर खंडवा से अलग होता है, अनूपपुर शहडोल से अलग होता है। 2008 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहती है और 2 नवीनतम जिले बनाए जाते हैं, अलीराजपुर, सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग होता है, जबकि सिंगरौली सीधी से अलग होता है। 2013 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय आगर मालवा नवीनतम जिला बनाया जाता है, जो शाजापुर से अलग होता है। 2018 में पुनः शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहती है और मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बनाया जाता है, टीकमगढ़ से अलग करके। अर्थात 2003 में 3 जिले बनते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। मायावती की सरकार अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से। 2008 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय 2 जिले बनते हैं, अलीराजपुर, सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से, सिंगरौली सीधी से। 2013 में 1 जिला बनता है, आगर मालवा शाजापुर से अलग होके, और 2018 में बनता है निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होके। अब जरा देखिए, यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा हो क्या रहा है। देखिए, सन 1972 में 2 नवीनतम जिले बनते हैं, राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होकर, और साथ में 1 जिला बनता है भोपाल सीहोर जिले से अलग होकर। विधानसभा के चुनाव थे मध्य प्रदेश में। सन 1982 में दोबारा से क्या होती है, BR दुबे की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है और 1998 में 16 नवीनतम जिले बनते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे। 2003 5 साल बाद मायावती की सरकार रहती है, विधानसभा चुनाव, 3 नवीनतम जिले बनाए जाते हैं। 2008 5 साल बाद 2 नवीनतम जिले बनाए जाते हैं, विधानसभा के चुनाव, शिवराज सिंह चौहान। 5 साल बाद 2013 विधानसभा चुनाव रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहती है, नवीनतम जिला बनता है। 2018 5 साल बाद विधानसभा चुनाव रहते हैं, नवीनतम जिला बनता है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार रहती है। पुनः आपको पता होना चाहिए कि अब दोबारा से विधानसभा चुनाव आने हैं, वो नवीनतम जिले आपके बनने हैं, और वो नवीनतम जिले बनेंगे आपके चांचौड़ा, नागदा और मैहर। चांचौड़ा गुना जिले से अलग होगा, नागदा रतलाम जिले से, मैहर सतना जिले से। इतिहास उठाकर हमने आपको बताया है, जब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में जिले की मांग उठी है, और वो जिले की मांग होगी आपकी विधानसभा चुनाव के समय। तो आ गई ये तारीख। यदि आपको विश्वास ना हो तो जिस दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, उस दिन हम इस वीडियो को दोबारा से आपके सामने शेयर करेंगे। आप ज़रूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में 53, 54 एवं 55 3 जिले आपके विधानसभा चुनाव के समय जरूर बनेंगे। ये वादा रहा है हम। देखिए, चांचौड़ा गुना से अलग होगा, नागदा रतलाम से अलग होगा और मैहर सतना से अलग होगा। ये 3 जिले आपके बनेंगे, जबकि वर्तमान में याद रखिएगा 52 जिले और 53, 54, 55 3 जिले आपके जल्द ही बनेंगे। जिस दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, आपकी सरकार 3 नवीनतम जिले जरूर बनाएगी। ये मध्य प्रदेश का मैप है। देखिए,
लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, जिनमें हम कुछ कमेंट को शो करा रहे हैं। नवल यादव, सज्जन गौर और प्रीति वर्मा, 3 विद्यार्थियों ने आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट असम में रखा जाएगा। रेल, सड़क, वायु व जल परिवहन की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही ये 317 एकड़ में फैला होगा और 2023 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो का हमारा प्रश्न है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले आने वाले वीडियो में हम आपके कमेंट को ज़रूर शो कराएंगे। तो आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है, जितना ज़्यादा आपको पता हो। तो रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या बलबन की। तो आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आप हमारे साथ ज़रूर इस पूरे क्विक रिवीजन को दोहराइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन सारणी, यदि हम देखें मध्य प्रदेश का स्वरूप, तो मध्य प्रदेश पहले ब्रिटिश रियासत और देसी रियासतों में बिखरा हुआ था। 1947 से 56 के मध्य हमने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का भाग था भोपाल स्टेट, इनमें डिवाइड किया था। पार्ट ए में हमने देखा था राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी में देखा था मध्य भारत, इसकी 2 राजधानियाँ थी, 6.5 माह के लिए ग्वालियर और 5.5 माह के लिए बनती थी इंदौर। विंध्य प्रदेश, राजधानी रीवा थी और भोपाल स्टेट। इन चारों पार्ट्स को मिलाकर अर्थात चारों भागों को मिलाकर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन या मध्य प्रदेश की स्थापना कर दी जाती है। 43 जिले रहते हैं, 8 संभाग रहते हैं। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बनते हैं, जिलों की संख्या हो जाती है 45। अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश की तहसील थी और साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन सन 1972 में ये राजधानी के साथ क्या बन जाता है? जिला बन जाता है। अब ये सीहोर जिले की तहसील ना होकर भोपाल के तहत एक जिला था, जबकि मध्य प्रदेश से पूर्व राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा नागपुर थी। सन 1998 में हमने 4 जिले बनाए, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। बड़वानी हमने अलग किया है, बुरहानपुर से, कटनी किया है, जबलपुर से, श्योपुर किया, मुरैना से और डिंडोरी किया है मंडला से। 1998 में हमने पुनः 2 जिले बनाए, 3 नवीनतम जिले बनाए। देखिएगा, उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया हमने शहडोल से अलग किया है, हरदा होशंगाबाद से अलग किया और नीमच मंदसौर से अलग किया। फिर सन 2000 में हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास 61 जिले एवं 16 संभाग, 12 संभाग थे, 12 संभाग और 61 जिले। इनमें से हमने 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे देते हैं। शेष 45 जिले एवं 9 संभाग मध्य प्रदेश में रह जाते हैं। फिर 2003 में हमने 3 जिले बनाए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर गुना से अलग होता है, बुरहानपुर खंडवा से अलग होता है, अनूपपुर शहडोल से अलग होता है। फिर 2008 में हमने 2 जिले बनाए, अलीराजपुर, सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग होता है, सिंगरौली सीधी से अलग होता है। 2013 में हमने शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया, जबकि 2018 में हमने निवाड़ी बनाया टीकमगढ़ से अलग करके। अब आपके 53, 54 एवं 55 जिले कब बनेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आया विधानसभा का चुनाव, बनाए जिला। तो मध्य प्रदेश में 3 नवीनतम जिले आपके बन जाएंगे जिस दिन मध्य प्रदेश में होगा विधानसभा का चुनाव। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो एक बार हम पूरे 10 संभाग और 52 जिलों का कर लेते हैं रिवीजन। तो हमारे साथ आप सभी दोहराइएगा। पहला संभाग आता है आपका चंबल संभाग। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अगला आता है आपका ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 आते हैं आपके, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अगला आता है आपका भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। अगला आता है आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में देखते हैं हम उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और इधर से देवास। अगला देखते हैं हम इंदौर संभाग। इंदौर में आता है इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा। अगला आता है हमारे पास होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग। याद रखिएगा, होशंगाबाद संभाग का ही नाम बदला गया और किया गया है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम में आते हैं होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। अगला आता है जबलपुर, इधर से आपका कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला। और साथ में आता है आपका डिंडोरी। अगला आता है आपके पास
शहडोल संभाग शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अगला आता है आपके पास रीवा संभाग रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। क्लियर हुआ। अगला आता है आपके पास सागर संभाग सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और 52वां जिला आपका निवाड़ी। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें वर्तमान में आपके 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। तो आप सभी को हम एक मैप और दे करके जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस प्रकार से हमने अभी दोहराएं उसी प्रकार से आप एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर करिए 10 संभाग एवं 52 जिलों का। तो आज मध्य प्रदेश में आपके 10 संभाग 52 जिले हैं और 53, 54, 55 जिले आपके कब बनेंगे, जो हमने बता दिए। मध्य प्रदेश में जब जब हुआ है विधानसभा का चुनाव, बने हैं नवीनतम जिले। देखिएगा नवीनतम जिले आपके जल्दी ही बनेंगे और जिस दिन नवीनतम जिले बनेंगे आप तारीख लिख लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय 3 नए जिले आपके फिर दोबारा से बन जाएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाएँ। GS परिवार आपका अपना परिवार है। ज़रूर सभी विद्यार्थियों से कहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।